अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन अल अंबियाउ इला उममिहिम अतियतुन व नबियुना लना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदियतुन व फ़र्क़ बैनल अतियत वल हदिया लिअन्नल अतियत लिल मुहताजीन वल हदियत लिल महबूबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लाम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततिम्मा दौरा सरखैल ज़ुहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसाबिही वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू का लाख लाख एहसान है कि फिर हम एक साल के बाद इस जगह पर इस मकाम को और इस मकान को गवाह बनाकर अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए जमा है। मैं सोच के तो कुछ और आया था, मगर हाशिम साहब ने यह फरमाया कि इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है कि हम जो मीलाद मनाते हैं इसका हमें क्या फ़ायदा होता है। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत क्या है, क्या सहाबा ने जाने जाना जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी तरह मीलाद मनाया है जिस तरह हम मिलाते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो पहले मैंने आयात बय्यनात और अहदीस मुबारक आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, उसका सादा तर्जमा क्या है। अल्लाह फरमाते वारफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका ज़िक्र बुलंद किया। अगर ये ऐसा होता कि वारफ़अना ज़िक्रक, हमने आपका ज़िक्र बुलंद किया, तो तब भी ठीक था, लेकिन लका काफ की ज़मीर का मर्जा जाने आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपकी खातिर आपका ज़िक्र बुलंद किया। मुफस्सिरीन फरमाते ये लाका क्यों है, आपकी खातिर क्यों है। फरमाया इसकी वजह यह है, अल्लाह के निगाह इल्म में होगा मेरे नबी के दीवाने मस्ताने परवाने जब महबूब का जिक्र करेंगे तो लोग पूछेंगे तुम जो जिक्र करते हो ये कहाँ लिखा हुआ है। तो फरमाया वारफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपके कल्ब नाज़िनी पर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके खुदा ने ही आपका जिक्र खुद बुलंद किया है। तो जिक्र जिसका खुदा बुलंद करे उसको कोई लाख घटाना चाहे वो खुद तो मिट जाएगा, मगर जाने जाना का जिक्र ख़त्म नहीं हो सकता। फरमाया वारफ़अना लका ज़िक्रक। और दूसरी आयत में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ताकीक मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान किया कि अपना रसूल भेजा। और हदीस पाक में इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन,
बेशक अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए हदिया रहमत बना के भेजा। और फरमाया अल अंबिया इला उम्महिम अतियतुन, जितने अंबिया हैं वो अपनी उम्मतों के लिए अतिया हैं। व नबीना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लना हदियतुन, और हमारे नबी जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हदिया हैं। व फ़र्क बैन अल अतियत वल हदिया, अतिया और हदिया में फ़र्क क्या है? फरमाया लिअन्नल अतियत लिल मुहताजीन, अतिया मोहताजों को दिया जाता है, वल हदियत लिल महबूबीन, और हदिया महबूबों को दिया जाता है। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मा, महबूब तेरी उम्मत सारी उम्मतों में से आला है। महबूब तू मेरा महबूब है, तेरी वजह से ये उम्मत भी महबूब है, इसलिए मैंने तेरी ज़ात में इनको हदिया अता फरमाया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात जो है वो बड़ी काबिल तवज्जो है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तहकीक यकीनन पक्की बात है, अलबत्ता सारे माने हैं लक़द के। फरमाया अल्लाह ने मोमनों पर एहसान किया कि अपना रसूल भेजा। एक बात बड़ी काबिल गौर है कि भला आप तवज्जो फरमाइएगा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, ये भी कुरान है। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, महबूब सारे लोगों से ये फरमा दे कि मैं सबका रसूल बन के आया हूँ। और मुस्लिम शरीफ की हदीस पा के और सिल तो इलल खल्क काफा, जितनी चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक की हैं मैं सब का रसूल हूँ। अब रसूल भी आप सब के, रहमत भी सारे जहानों के लिए। देखिए मेरी तरह बेटे, इस तरह ना बैठे, क्या चौकड़ी मार के बैठे आते आते, ये गुनाह होता है सरकार की मजलिस में जिक्र में इस तरह बैठना। फरमाया कि ताकीक अल्लाह ने मोमनों पर एहसान किया, अब रहमत भी सब के लिए, रसूल भी सब के लिए, और कायनात में जितनी चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक की हैं सब के रसूल। आखिर वजह क्या है? अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ओ सारे जहान वालों तुम पर मैंने एहसान किया, अगरचे एहसान तो है, सारे इंसानों तुम पर मैंने एहसान किया, अगरचे एहसान तो है, सारे इंसानों तुम पर मैंने एहसान किया, अगरचे एहसान तो है। मगर वजह क्या है कि सिर्फ मोमिनीन को फरमाया मोमनो तुम पर मैंने एहसान किया कि तुम पर मैं तुम्हारे अंदर मैंने अपना रसूल भेजा है। अब आप बोलते भी रहिएगा, तवज्जो भी रखिएगा कि मैंने ख़ास मौजू को छेड़ा है। अगर इसी तरह आपने बेतवज्जी की तो फिर वो मैं जो अमूमी तकरीर होती है करके चले जाएंगे, ये फिर बात आपको समझ कभी नहीं आएगी। देखें आप मेरी तरफ, क्योंकि मैं मुदर्रिस हूँ, ये नहीं है कि आप इधर उधर देखते फिर। और फिर दूसरी बात यह है, फ़ुक़हा ने लिखा है जब अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की बात हो या मेरे महबूब के फरमान की बात हो तो सारी दुनिया से तवज्जो हटा के उसी तरफ तवज्जो करनी है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब अल्लाह ताला ने सारे जहानों के लिए रहमत बना के महबूब को भेजा, ला शक्का फ़ी हाज़ल कलाम, बिल्कुल ठीक है। सारे इंसानों के लिए रसूल, सारी कायनात के लिए रसूल, मगर फरमाया मोमनो तुम पर एहसान किया, तो क्या बाकियों पर एहसान नहीं? फरमाया बात दरअसल ये है, ज़रा तुम मेरे कुरान का मुताला करो, कुरान का मुशाहिदा करो तो तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी। वो ये है कि जब अल्लाह फरमाता है ना, फ़रिश्तों का जिक्र करता है तो फरमाता है कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, तो महबूब तेरे रब ने फ़रिश्तों से ये कहा, अब सिर्फ फ़रिश्ते हैं। वइज़ क़ालतिल मलाइका, और जब बात हुई हज़रत मरियम से, आए मरियम, फ़रिश्तों ने ये कहा। जहाँ कहीं कुरान में मलाइका का जिक्र है तो सिर्फ मलाइका हैं, मलाइका को ये कहा, मलाइका ने ये किया, मलाइका को ये कहा। लेकिन जब दरूद व सलाम की बात आती है तो अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी मुकर्रम पर युसल्लून अलन नबी, दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद और सलाम पढ़ो। क्या फरमाया? फरमाया हैं सारे मलाइका, सारे मलाइका हैं और सारे मेरे हैं, लेकिन मैं अपना उनको कहता हूं जो मेरे नबी का जिक्र करते हैं, जो मेरे नबी की बात करते हैं। फरमाया वो फरिश्ते जो नबी का जिक्र करते हैं वो भी मेरे, अल्लाह फरमाते हैं मैं भी जिक्र करता हूं, मेरे फरिश्ते भी जिक्र करते हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद और सलाम पढ़ो। अब यहाँ देखें ना तो एक बात को मुशख्खस किया गया है, ये नहीं फरमाया ओए मुसलमानों तुम दरूद और सलाम पढ़ो, ये नहीं फरमाया कि जनाब ओ जहान वालों तुम दरूद सलाम पढ़ो, ये नहीं फरमाया कि सारी कायनात वालों तुम दरूद और सलाम पढ़ो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि फरमाया जिस तरह
वो मेरे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं तो मैं उनको अपना कहता हूँ, इसी तरह तुम भी जब दरूद पढ़ोगे तुम भी मेरे अपने हो, और जो मेरा अपना होता है उसको मोमिन कहते हैं। और मोमिन ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नास अजमईन। फरमाया मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम कायनात के हर रिश्ते से मुझसे मोहब्बत न करो। मेरी मोहब्बत पहले, तुम्हारे वालिद की मोहब्बत बाद में, मेरी मोहब्बत पहले, तुम्हारी माँ की मोहब्बत बाद में, मेरी मोहब्बत पहले, रिश्तेदारों अजीज़ व अकरबा की मोहब्बत बाद में। फरमाया जब तुम सारी मोहब्बतों पर अपने नबी को अहमियत नहीं दोगे तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो पता चला मोमिन वो है जो पहले जाने जाना की मोहब्बत को अफजल समझता है, बाद में उनकी वजह से सारी मोहब्बतों को जानता है, उसको मोमिन कहते हैं। तो अल्लाह फरमाते जब तुम सब को छोड़कर मेरे जाने जाना की तरफ तवज्जो करते हो, उसकी तरफ मोहब्बत करते हो, तो फिर जब तुम जहां बैठते हो यही कहते हो महबूब के वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फे हैं, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाली आंखें हैं, यदुल्ला वाले हाथ हैं, लिसानुल्लाह वाली ज़बान है, अलम नशरा का जो है वो सीना है, ताहा का ताज है, यासीन का सेहरा है। अरे मेरे नबी के मानने वालों, जब तुम उठते बैठते हर वक्त जाने जाना का जिक्र करते हो तो तुम्हें मैं मोमिन कहता हूँ। तुम भी उठते बैठते मेरे यार का जिक्र करते हो, मैं भी जब अपने यार की बात करता हूँ सिर्फ तुमसे करता हूँ, सबसे करता ही नहीं हूँ, सबसे करता ही नहीं हूँ। पर मैं इसलिए जब बात करूंगा महबूब की तुमसे करूंगा। इसको मिसाल को यूं समझे, अगर किसी के साथ वाले घर में नेमत आए, किसी को जनाब वाला हज का वीज़ा मिल जाए, किसी को नौकरी मिल जाए, किसी के घर में बेटा पैदा हो जाए, तो ज़ाहिर सी बात है उस घर में तो खुशी होगी ना। और कोई बंदा साथ वाले हमसायों के घर जाए और दरवाजे पे दस्तक देके कहे यारो तुम मिठाई खिलाओ, वो पूछें किस लिए, कहेंगे नेमत तुम्हारे हमसायों के घर में आई है, तो वो कहेंगे नादान नेमत उस घर में आई है, मिठाई हम खिलाएं। तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, मैंने जिनके घरों पर एहसान किया है मेरे नबी का मिलाद भी वही मनाएंगे, दूसरे क्यों मनाएं? हाँ जी, दूसरे क्यों मनाएं? जिनको मैंने एहसान जितलाया है वो तो मानेंगे, वो तो महबूब का जिक्र करेंगे। फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ताकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, वैसे एहसान तो सब पर है, आज किसी के चेहरे नहीं बदलते, ये भी मेरे महबूब का एहसान है। चेहरे मसख नहीं होते, ये भी मेरे महबूब का एहसान है। वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब जहाँ आप जलवागर होते मेरा अज़ाब नहीं आता, ये भी महबूब का एहसान है। यानी एक बच्चा है उस पर भी एहसान है, बच्चियां हैं उन पर भी एहसान है जो जिंदा दरकोर कर दी जाती थी, अगर माँ है तो उस पर भी एहसान है कि उनके कदमों के नीचे जन्नत रख दी गई। मेरे मुस्तफ़ा ने हुक्म फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर कोई बाप है तो उस पर भी एहसान है कि जो बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखेगा हज का सवाब मिलेगा। यानी जितने भी कायनात में अफराद हैं कोई भी फर्द ऐसा नहीं जिस पर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान ना हो। फरमाया एहसान सब पर है, मगर मोमिन वो है जो दिलो जान से महबूब का जिक्र भी करता है, महबूब की ज़ात की भी बात करता है और महबूब की अपनी ही बात करता है। तो जब ये हर वक्त महबूब की बात करते हैं तो मैं भी जब यार की बात करता हूँ इन्हीं से करता हूँ। अब अरबी में एहसान का माना एहसान भी होता है, लेकिन मन का माना भी एहसान जितलाना है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि मोमिनों पर लाजिम है कि जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाएं, उनका जिक्र करें, क्योंकि ये सियासता की हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो जो मखलूक का शुक्रगुजार नहीं हो सकता वो कभी खालिक का शुक्रगुजार नहीं बन सकता। तो जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इतने एहसानात हैं तो हम शुक्रिया के तौर पे हम कुछ भी ना करें, ये तो याद रखें कि महबूब की आमद की वजह से हम आज बचे हुए हैं। यही नबी का मिलाद मनाना होता है, यानी मोहसिन के एहसानात को याद रखना। अगर आप इसको महफिल मिलाद दे दें तब भी उन्वान मेरे ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप इसको सीरतुन नबी का नाम दे दें, आप इसको मिलाद रसूल कह दें, इज़्ज़त रसूल कह दें, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कह दें, जो भी नाम दे दें, दूल्हा एक है बाराती सारी कायनात है। यानी सब ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ही करना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी आयत वारफ़ाना अल्लाह का जिक्र, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। ज़रा आप एक नुक्ते को, इल्मी नुक्ता है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह ने फरमाया मैंने महबूब आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। अल्लाह ने कैसे बुलंद किया है? अगर हम आप कहें, ये कहें आप सैयदुल मुरसलीन हैं, ये तो ऑलरेडी हैं। हम कहें जी खातमन नबीयीन है, आप तो ऑलरेडी हैं। हम कहें महबूब के वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फे हैं, यदुल्ला वाले हाथ हैं, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाली आंखें हैं, लिसानुल्लाह वाली ज़बान है, ताहा का ताज है, यासीन का सेहरा है। हम ये बयान करते रहें, ये तो ऑलरेडी आप हैं, फिर बुलंद क्या हुआ?
भाई देखें ना, एक दीवार 11 फुट हो, कोई बंदा कहे हम हर साल हैं, कर्नल साहब कहें जनाब देखिए हमने इस दीवार को बुलंद किया है, 1 साल चुप करेंगे, 2 साल चुप करेंगे, तीसरे साल कहेंगे हाशिम साहब बात ये है आप हमें कहते हैं मैंने दीवार को बुलंद किया, ये तो 11 फुट पे खड़ी है, अब इसको 13 या 14 पे ले जाए, फिर हम कहेंगे भाई आपने बुलंद किया, ये खड़ी वही है और आप कहते हैं हमने बुलंद किया है। तो जब ये आयत नाज़िल हुई वारफ़ाना आला का जिक्र, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है, तो महबूब ने यही सवाल किया जिब्रील ये अज़मत शान अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, फिर बुलंद कैसे किया है? 3 जवाब दिए गए हैं। फरमाया इज़ा ज़ुकिरत माई, पहला जवाब यह है कि महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां आपका जिक्र भी जरूर होगा, और दूसरा जवाब यह कि महबूब जहां मेरा जिक्र हो मगर आपका जिक्र ना हो, वो मैं जिक्र उसके मुंह पे मारूंगा, वो मैं जिक्र कबूल ही नहीं करता, मैं जिक्र वो कबूल करता हूं जहां महबूब आपका जिक्र भी हो मेरा जिक्र भी हो। यही वजह है आप कुरान में देखें, कुरान में महबूब का जिक्र है, आप जहां कुल वल्लाहु अहद पढ़ते हैं, जहाँ इलाहुकुम इलाहुन वाहिद पढ़ते हैं, जहाँ आप ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह पढ़ते हैं, जहाँ आप हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिन पढ़ते हैं, उसी कुरान में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन भी है, उसी कुरान में या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा भी है। महबूब ने क्यों, अल्लाह ने महबूब का जिक्र क्यों किया? फरमाया मेरा कानून ये है कि मैं वो जिक्र कबूल ही नहीं करता जिसमें मेरा जिक्र हो, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र ना हो, मेरे हबीब का जिक्र ना हो। फरमाया यही वजह है वाकिमी सलात अल ज़िक्री, ये जो नमाज है ये भी मेरा जिक्र है। तुम सूरह फातिहा सना पढ़ोगे मेरी तस्बीह, तुम जो है फातिहा पढ़ोगे मेरा जिक्र, तुम कुरान की सूरत पढ़ोगे मेरा जिक्र, अत्तहियात पे जब बैठोगे तो तुम्हें कहना पड़ेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्योंकि नमाज भी मेरा जिक्र है। और जब इस जिक्र में मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं होगा तो मैं तुम्हारी नमाज को कबूल नहीं करूंगा। वारवाना ला का जिक्र, मैंने ये कानून बनाया है, इसलिए तुम कुरान पढ़ोगे महबूब का जिक्र करोगे, तुम्हारा कुरान पढ़ना कबूल होगा, तुम नमाज पढ़ोगे महबूब का जिक्र करोगे, महबूब पर दरूद भेजोगे, तुम्हारी नमाज दर्जे कबूलियत पर पहुंच जाएगी। तो बुलंद कैसे किया है? तीसरा जवाब यह है, फरमाया जाल तो जिक्र का जिक्री, महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया है, महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया है। अगर कोई सारी रात दरूद व सलाम पढ़ता रहे और कोई सारी रात आपका जिक्र करता रहे, जब मैशर का मैदान होगा नामा अमाल खुलेगा, लिखा होगा इसने सारी रात अल्लाह का जिक्र किया है। और फिर काजी अयाज मालकी ने शिफा शरीफ में हदीस की किताब में ये शरह की है, फरमाया जाल तो जिक्र का जिक्री का माना यह है कि महबूब जब कोई आपका जिक्र करेगा मैं उसको अजर दुगना दूंगा, अपने जिक्र का भी सवाब अता करूंगा महबूब तेरे जिक्र का भी, क्योंकि जाल तो जिक्र का जिक्री, महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया। पर मैं महबूब हमने आपका जिक्र इस तरह बुलंद किया है कि जो आपका जिक्र, क्योंकि आप मखलूक हैं, मैं खालिक हूं, आप आबिद हैं, मैं माबूद हूं, मैं बनाने वाला हूं, आप बनने वाले हैं, तो लिहाजा जो अब्द होता है वो माबूद हो नहीं सकता, जो माबूद होता है अब्द बनने से पाक होता है। लिहाजा मैंने महबूब आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया, जो आपका जिक्र करता रहेगा वो मेरा जिक्र करता रहेगा। तो अजीज़ान मोहतरम, अगला सवाल जहनों में ये आता है, क्या मेरे महबूब के सहाबा भी इसी तरह बैठ के याद मुस्तफ़ा में बैठते थे? कहीं कोई हदीस है तो सिर्फ एक हदीस नहीं है, मुस्लिम शरीफ उठा लें, उसके अंदर हदीस पाक है, निसाई के अंदर है, इब्ने माजा के अंदर है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, मोजम अल कबीर के अंदर है, मुस्नद अहमद के अंदर है, 6 कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस पाक है। मेरे आका के सहाबा इसी तरह बैठे हुए हैं, जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज तेज कदमों से तशरीफ लाए। जब सहाबा को देखा कि मेरे गुलाम बैठे हुए, मेरे आका ने सवाल किया मा अजलसकुम, किस लिए बैठे हो? अब यहाँ पे कोई आ जाए पूछे जनाब किस लिए बैठे, हम तो कहेंगे नबी के जिक्र के लिए बैठे, महबूब अलैहिस्सलाम के मिलाद को और सीरत की बात करने के लिए बैठे हैं। तो मेरे आका ने मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो? साहबा ने क्या जवाब दिया? कालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहू अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बेका। महबूब फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। आका हमें जो हिदायत मिली है आपकी वजह से, हमें जो इस्लाम की दौलत मिली है आपकी वजह से, हमें जो कुरान मिला है आपकी वजह से, हमें खुद रहमान मिला है आपकी वजह से। आका इजहार तशक्कुर के लिए हम यहाँ जमा हैं। अब ये जो नेमतें हमें मुयस्सर आई हैं, हम जो कुछ भी है महबूब की वजह से है ना, तो हम इज़हार तशक्कुर के लिए बैठे। तो ये तो सहाबा का तरीका है। मैंने 6 कुतुब हदीस के नाम गिनवाए हैं आपको, तो मेरे नबी के सहाबा फरमाते आका इसलिए बैठे हैं। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसम उठाओ, इसलिए बैठे हो, कसम उठाओ। अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं मेरे आका ने कसम क्यों उठाई?
फरमाया इसलिए ताकि मेरी याद में बैठने वालों की अहमियत बन जाए। इनकी अहमियत बनाने के लिए महबूब ने कसम उठवाई। फरमाया वल्लाह इल्ला ज़ाका, खुदा की कसम इसलिए बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामों, तुमसे जो कसम उठवाई है ना, इसलिए नहीं उठवाई कि तुम्हारे बैठने पर शक है, किसी तोहमत के सबब से नहीं। अभी अभी जिब्रील अमी आए हैं, उन्होंने मुझे कहा है अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। जिब्रील अमी ने अर्ज किया आका, ये आपके गुलाम आपकी आमद का जलसा जमीन पे सजा के बैठे हैं, अल्लाह अर्श बरी पे इन पे फख्र फरमा रहा है, अल्लाह अर्श बरी पे इन पे फख्र फरमा रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है किसी को महल्ले वाले ना जानते हो, ज़िक्र रसूल की बरक़ात देखिए, बैठे ज़मीन पर होते हैं, तज़किरे अर्श बरी पर होते हैं। और सही मुस्लिम और सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जहाँ कहीं ज़िक्र की महफिल होती है, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की मजलिस होती है, एक नहीं दो नहीं 70,000 फरिश्तों को अल्लाह भेजता है, जाओ जहाँ कहीं मेरे या मेरे महबूब के ज़िक्र की महफिल हो रही है, तलाश करो और फिर उसमें शरीक होना है। अब यहाँ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये तलाश करके भेजने का क्यों हुक्म है, अल्लाह इस पर कादर है। फरमाए फरिश्तों फलां घर में चले जाओ, फलां मकाम पे चले जाओ, फलां के घर में मेरी और मेरे महबूब के जिक्र की मजलिस हो रही है, ये तलाश करके क्यों जाना? फरमाया इसलिए तलाश करके अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के हल्के में जाना, ये नूरी मखलूक की सुन्नत है, ताकि इनके दिल भी नूर व नूर हो जाए। और फिर जब वो फरिश्ते आते हैं, जो दुआ मांगी जाती है दुआ कबूल होती है, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरिश्ते जाते हैं, मेरे रब पूछता है फरिश्तों कहाँ गए थे? अब अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह को पता है ये फरिश्ते कहाँ गए। तो मेरे आका फरमाते, अल्लाह फरमाते किसके घर में गए थे, किसके मकान पे गए थे? फरमाते हैं वो फरिश्ते बताते हैं फलां जगह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस थी, जिक्र की महफिल थी, वहाँ पे गए थे। अब मुहद्दिसीन फरमाते वजह क्या है कि अल्लाह उन 70,000 फरिश्तों को कहते हैं तुम बताओ कहाँ गए थे? फरमाया मेरा जिक्र करें और मेरे नबी की याद मनाएं और बैठे ज़मीन पे हों और इनके तज़किरे अर्श पे ना हों, ये कैसे होता है? 70,000 फरिश्तों की ज़बान से निकलता है फलां के घर में गए थे। ये है ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें। यहाँ बैठे अपने घर में हैं, मगर जब फरिश्ते ये जाएंगे तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मेरे मालिक ये फलां के घर में गए थे। तो ये मीलाद और महबूब का जिक्र मनाने वालों की अहमियत ये देखें, वो ज़मीन पे बैठ के जिक्र की मजलिस सजाते हैं, अल्लाह अर्श पे उनका जिक्र फरमाता है। और फिर अल्लाह फरमाता है इन सब को बख्श दो जो भी इसमें शरीक हुए थे। एक फरिश्ता अर्ज करता है कि मेरे मालिक, ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। मेरे मालिक इसमें कुछ लोग आए थे वैसे रिवाज के तौर पे आए थे, उनका दिल नहीं था, वो चाहते भी नहीं थे, वो खुश भी नहीं थे, इसके बावजूद वो शरीक हो गए, तो उनके बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाते हैं उनको भी बख्श दो। क्यों? हुमुल कौम ला यशका बिहुम जलीसुहुम, ये जो मेरे महबूब का जिक्र करने वाले और मेरा जिक्र करने वाले लोग हैं, मैंने ये अपनी आदत करीमा बना लिया, इनके पास बैठने वालों को मैं बदबख्त रहने नहीं देता, उनको खुशबख्त बना देता हूँ, मैं उनको खुशबख्त बना देता हूँ। तो हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम, यानी इतना ये जिक्र करते हैं, अब ये भी खुशबख्त बन गए, जो इनकी मजलिस में आके बैठता है वो भी खुशबख्त बन जाता है। यहाँ ज़हनों में एक सवाल पैदा होता है कि जिब्रील अमीन ने आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, ये ज़मीन पर बैठ के महबूब की शान मना रहे थे, तो अल्लाह अर्श पे फ़ख्र फरमा रहा था, आज सदियाँ बीत गईं, 1450 साल हो गए, पौने 1500 साल हो गए, सहाबा ने अगर नबी की याद मनाई है तो अल्लाह ने अर्श पर फ़ख्र भी फरमाया है, तो क्या आज जो बंदा ऐसा करे तो क्या आज भी अल्लाह उस पर फ़ख्र फरमाता है? ये ज़हनों में एक सवाल पैदा होता है ना। तो इसका जवाब भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दिया है। सही मुस्लिम शरीफ आप उठाएं, किताबुल हज बाबुल हज उठाएं तो उसके अंदर ये बात मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब हज पे तशरीफ़ ले गए, वहाँ जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था, अरफात का दिन था, 9 ज़िलहज थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं सहाबा बुलंद कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया असर के बाद और मगरिब से पहले मेरे सहाबा खामोश हो जाओ, मैं कोई खुतबा इरशाद फरमाना चाहता हूँ। तो सहाबा ने अर्ज़ की आका क्या है, इरशाद फरमाए, मेहरबानी फरमाए। तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने अर्श से तुम्हें सलाम भी भेजा है, बख्शिश का पैगाम भी भेजा है। हज़रत फ़ारूक आज़म अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह हाज़ा ख़ासतन लना, ये हमारे लिए, ये बाद वालों के लिए। तो महबूब ने शरीयत का मिजाज समझाया, फरमाया मेरे सहाबा जो काम तुम करोगे अल्लाह तुम्हें जो इनाम अता फरमाएगा, क़यामत तक जो भी मेरा उम्मती वो काम करेगा वही इनाम अल्लाह उसको भी अता फरमाएगा। अच्छा, आप माशाअल्लाह सारे पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हमसे कोई पूछे ना कि ये जो नबी का जिक्र करते हैं, मिलाद मनाते हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है, हम कहते हैं कम से कम दर्जा यह है कि ये मुस्तहब है। मुस्तहब कहते हैं जिसमें काम करो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह नहीं होता, लेकिन अगर मुखालफत करो तो फिर बहुत बड़ा गुनाह है। ये एक असूल है ना, शरई कवायद है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हदीस की 3 किस्में हैं। क्यों कि बोला हदीस कौली, हदीस फेली और हदीस
तकरीरी। अब ये तीनों दर्जात हदीस पाक के हैं। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद हुई, आप मदीने में तशरीफ़ लाए, तो बच्चियों ने क्या कहा, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियत अल वदाई वाजबा शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। अब बच्चियों ने क्या कहा, ताला अल बद्रु अलैना, कि बोला ताला अल बशरु अलैना नहीं कहा, ताला अल बद्रु अलैना फरमाया तलू हुआ 14वीं का चांद मिन सनियत अल वदाई, इस सनियत अल वदा के मकाम से। और बच्चे कहते वाजबा शुक्र अलैना, अब हम पर वाजिब है मादा लिल्लाहि दाई, जब तक अल्लाह की दावत देने वाले मौजूद हैं महबूब आपकी आमद का हम पर जिक्र करना वाजिब है। और महबूब ने ये नहीं कहा नहीं नहीं ये ना कहो, ये तो जायज़ नहीं है, महबूब खामोश रहे और आप खुश हुए। वाजबा शुक्र अलैना बच्चियां गा रही थी और महबूब को सुना रही थी, तो महबूब ने मोहर लगा दी कि मेरी आमद का जो भी शुक्र अदा करते उस पर वाजिब है। यह हदीस तकरीरी है। जरा आले इल्म की ज़बान में देखें तो सही ना। यही वजह है जाने जाना जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पीर का दिन है, अपने घर में बैठे हैं, किसी ने सवाल किया महबूब पीर के दिन का रोज़ा रखते हैं और फरमाते हैं ये मेरे यौम विलादत है। तो मेरे आका के चचा हज़रत अब्बास फरमा रहे हैं कि पीर वाले दिन महबूब दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपकी विलादत के कसस बयान कर रहे हैं। इतने में महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। मेरे आका ने जब सुना ना तो फरमाया शफ़ाअती वाजबत शफ़ाअती वाजबत शफ़ाअती वाजबत लकुम शफ़ाअती, फरमाया मेरे मिलाद की महफिल सजाने वाले मेरे चचा सुन लो, मेरी शफ़ाअत अल्लाह ने तुम पर वाजिब कर दी। यानी ये बंदा याद रखे कि महबूब की आमद हुई, ये एहसान है ना। महबूब जो एहसान जितला है, मोहसिन के एहसान को याद रखा जा रहा है। और हज़रत अबू आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत अबू दरदा फरमाते एक दिन मेरे आका ने फरमाया मेरे साथ चलो, हज़रत अबू आमिर अंसारी के घर में चलना है। हम साथ चले गए। जब गए तो उन्होंने अपने भांजे भतीजे अजीज़ अकरबा रिश्तेदारों को इकट्ठा किया हुआ है और महबूब अलैहिस्सलाम के मिलाद पर बयान कर रहे हैं। देखें ना, अगर आपको कोई कहता है कि जनाब ये लफ्ज़ मिलाद कुरान में है, ज़रा दिखाएं, तो आप भी तो ज़बान रखते हैं। उनको कहें कि दीन इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है, वो कहेंगे तौहीद। आप कहें भाई लफ्ज़ तौहीद कुरान में है, दिखाएं। वो कहेंगे जी लफ्ज़ तौहीद तो नहीं, कुल वल्लाहु अहद ये तौहीद नहीं तो क्या है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ये तौहीद नहीं तो क्या है। तो आप भी तो कह दें लक़द जाअकुम ये मिलाद नहीं तो क्या है, क़द जाअकुम ये मिलाद नहीं तो क्या है। तो हज़रत अबू दरदा फरमाते मैं महबूब के साथ हज़रत अबू आमिर अंसारी के घर में गया। जैसे मैं गया तो वो विलादत की बातें कर रहे थे। मेरे आका दरवाजे पे खड़े हो गए। अब वहाँ महफिल मिलाद की मजलिस लगी हुई है। जाने जाना जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह करे कभी ऐसा भी हो हम भी महबूब का मिलाद कर रहे हैं और महबूब की ज़ियारत नसीब हो जाए। तो फरमाते दरवाजे पे खड़े हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना मिलाद का जिक्र, वहीं फरमाया इन्नल्लाह फतहा लका अब्वाब अर्रहमा, ऐ महफिल मिलाद में आने वालों सुन लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल रखे हैं, तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल रखे हैं। व कुल्लुहुमुल मलाइका यस्तगफिरून लका, जितने अल्लाह के फरिश्ते हैं तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ कर रहे हैं। तो हज़रत अबू आमिर अंसारी ने अर्ज़ किया है जाने जाना जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आप बिशारत दे रहे हैं कि जो महबूब का जिक्र करता है, आमद का जलसा सजाता है, मिलाद मनाते हैं, उसके लिए रहमत के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते मगफरत की दुआ करते हैं। आका आप भी अपने लबे नाज को कोई जुम्बश दें, जो बाद वाले हैं उनके लिए भी कोई शरीयत का कानून वज़ा करे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन फ़अल फ़िअलका नजा नजातक, कि जो इसी तरह बैठ कर नबी की आमद का जिक्र करेगा, जो ये काम करेगा मन फ़अल फ़िअलक जैसे तुम कर रहे हो, नजा नजातक, तो मैं नबी गवाही देता हूँ अल्लाह उसको जहन्नम से निजात अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं तो मैंने ये कुरान और हदीस से ये मुख्तसर बात की। एक आखिरी बात करके गुफ्तगू ख़त्म करो, क्योंकि इतनी देर आप लोगों के लिए बैठना मुश्किल है और हमारे तो दिन में कई कई प्रोग्राम होते हैं और कभी फंस भी जाते हैं, तो रोडों पे ऐसा होता है। तो आज भी हमने कोशिश की है, वे 9 बजे से पहले पहुँचे, माजरत के साथ थोड़ा लेट हो गए। तो आखिरी बात अर्ज़ करके कि सवाल ये पैदा होता है कि हम जिस नबी का मिलाद मनाते हैं, क्या उस नबी को हमारे मिलाद मनाने की खबर भी होती है कि नहीं होती। आखिरी बात और गुफ्तगू। अत-तज़किरा किताब है, अरबी में है, बैरूत की छपी हुई है। लिखने वाले जो हैं शेख जाफ़िर अल मक्की अल हनफी हैं और 900 हिजरी के इमाम हैं। वो फरमाते हैं कि अपने ज़माने की बात फरमाते मैं मिस्र में रहता था, मिस्र के हैं, फरमाते घर घर में मिलाद होता था। जैसे ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता तो अच्छा ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ, किसी मकतब फ़िक्र को मिलाद मनाने से इख्तलाफ नहीं है। अनपढ़ लोग करते हैं, उलमा नहीं करते। देखें उलमा अहल हदीस के जो आलिम है सदीक हसन भोपाली, उनकी किताब है, उसके अंदर वो फरमाते हैं
कि रोज़ाना मिलाद का जिक्र हो, रोज़ाना ना हो तो हफ्ते में हो, हफ्ते में ना हो तो महीने में हो, और अगर महीने में नहीं तो साल बाद हो। और फरमाया मजलिस मिलाद के अंदर जो किसी का मुंह तुम देखो कि अजीब हो रहा है तो समझ लो इसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मुसलमान का है ही नहीं, ये उनके है। और अशरफ अली थानवी मकतबा फ़िक्र देवबंद के बहुत बड़े शेख हैं, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा हमारे इलाके में ताउन की बीमारी फैल गई, हर तरफ लोग मरने लगे, तो मैंने सोचा ज़िक्र रसूल से तो बीमारियां टलती हैं। अब मुमकिन नहीं कि सब कोई इकट्ठा होकर ज़िक्र रसूल के लिए इकट्ठा करें, ताउन है और ताउन की बीमारी एक दूसरे से लगती है जैसे कोरोना है, तो लिहाजा क्या किया जाए। कहते मेरे फ़ौरन ख्याल आया जहाँ नबी का जिक्र हो वहाँ बीमारियां टलती हैं। मैंने कहा मुमकिन नहीं लोगों को इकट्ठा करें, मैंने किताब लिखनी शुरू कर दी, नशर व तीब। जैसे मैंने नशर व तीब लिखनी शुरू की, जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया, जैसे लिखता गया अमवात रुक गई। एक दिन मैंने तजर्बा किया, मैंने ना लिखा, फिर अमवात शुरू हो गई। तो कहते हैं कि वो नशर व तीब और मौजू क्या बना, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और फरमाते नशर व तीब जैसे ही मैंने लिखनी शुरू की बीमारियां रुक गई, इसके बाद बीमारी खत्म हो गई। तो वो तो ये बताना चाहते हैं अगर नशर व तीब में जो जिक्र रसूल लिखा है बीमारियां रोकते, अगर वही किताब पढ़ ली जाए तो फिर कैसे नहीं बीमारियां रुकेंगी। तो किसी उलमा में से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, फिर अब अल मुफ्ती मिनल मुफ्त तो मिल ही जाते हैं बाजार में हर जगह। तो अजीज़ान मोहतरम, वो शेख जाफर मक्की कहते हैं कि महबूब ना, हमने ये सोचा कि घर घर में मिलाद होता है। हमारे घर में ना, घर के पास एक यहूदी औरत और उसका घर वाला रहते थे, मियाँ बीवी थे, यहूदी गैर मुस्लिम थे। तो जब उन्होंने देखा भाई रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया है, लोग घर घर में महबूब के जिक्र की महफिलें सजा रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। अब वो यहूदी औरत अपने घर वाले से सवाल करती है, क्या मेरे सरताज ये क्या हो जाता है मुसलमानों को, जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है ये जिक्र करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो रबीउल अव्वल शरीफ है ना, ये इनके नबी की विलादत का महीना है, ये उस आमद की खुशी मनाते हैं, जिक्र करते हैं। अब ऐसे सवाल तो दूसरे यहूद व नसारा करते हैं, मुसलमानों को तो जेब ही नहीं देते ऐसे सवालात। उन्होंने जब ये सवाल किया तो इस औरत ने सवाल किया अपने घर वाले से कि एक बात बताओ, जैसे नबी के लिए ये जिक्र करते हैं उसको खबर भी होती है कि नहीं होती। उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है कि उम्मत की खबर नबी को ना हो, सिफत के साथ मौसूफ का होना लाजिम है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, रसूल एक सिफत है। और अगर आप कहें कि जी सिफत का जिक्र करें और मौसूफ का जिक्र ना करें, मसलन मैं कहूँ जी चल रहा है, आप कहेंगे पता नहीं क्या चल रहा है। अब चलना सिफत है, मैं कहूँगा मोबाइल चल रहा है जी, मोटरसाइकिल चल रहा है। सिफत और मौसूफ जो है लाजिम है। फरमाया जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह मानते हैं, रसूल सिफत है, मौसूफ को भी हयात मानना पड़ेगा। जो कलमा पढ़ते हैं उसको जानना पड़ेगा मेरे नबी जिंदा है। यानी सिफत और मौसूफ का जो है ना, अगर इल्मी तौर पे बात जो है की जाए तो फिर जो कलमा पढ़ते उसको मानना पड़ेगा। और जिन्होंने कहा कि रसूल थे वो कब्र में जाएंगे ना, तो फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, वो कहेंगे हमें तो आएंगे नहीं, और ये कौन है, वो कहेंगे ला अदरी ला अदरी ला अदरी। और जब आशिक पढ़ें जाएंगे कब्र में, फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, वो कहेंगे मर के आया हूँ इस दिल रुबा के वास्ते। तो ये कलमा ही बता रहा है कि कब्र कैसी होनी चाहिए और कब्र के मामलात कैसे होने चाहिए। तो कहते यहूदी औरत ने यह सवाल किया। अब वो रात को जब सोती है तो क्या देखती है, जिस जिस घर में महबूब का मिलाद हुआ है मेरे आका सब के घर कदम रंजा फरमा रहे हैं, और साथ सहाबा कराम भी हैं, और मेरे आका तारीफ करते हैं घर वालों के बारे में, इन्होंने महफिल मिलाद कराई, ये हमें देख के खुश हुए हैं। अब महबूब की जो ज़ियारत है, सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया मन रानी फिल मनामी फस यरानी फिल यकज़ाओ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, जिसने ख्वाब में मुझे देखा अन करीब जागते हुए भी मेरी ज़ियारत ज़रूर करेगा। तो आपकी ज़ियारत मुमकिन है। तो अब वो यहूदी औरत आगे जाती है और जाके देखती है मेरे आका अलैहिस्सलाम हर घर में तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। तो साथ शेखैन करीमैन हैं। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में अर्ज़ करती है कि ये कौन है। उन्होंने कहा ये जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये इनके ग़ुलाम आपकी आमद के लिए घर सजाते हैं, नबी का जिक्र करते हैं। महबूब सब को शाबाश देने के लिए और दाद तासीन अता फरमाने के लिए तशरीफ़ लाएँ। वो कहने लगी अगर मैं इनसे सवाल करूं तो ये जवाब देंगे। अब यहाँ उलमा बैठे हैं, एक इल्मी नुक्ता अर्ज कर दूं। हम कुरान पढ़ते ना, इसमें पढ़ते हैं अम्मा साइल फला तनहर, महबूब जो आपके दर दौलत पे आ जाए आपने अता करना है, झिड़कना नहीं है ना। तो अगर ये होता वह अम्मा साइल फला तनहर तब भी जुमला मुकम्मल था, लेकिन ये अलिफ लाम क्यों लगाया वह अम्मा साइला। अलिफ लाम लगाने की 4 किस्में होती हैं, आहद खारजी, आहद जिनसी, आहद ज़हनी, आहद खारजी और जिनसी और इस्तग़राक़ की 4 किस्में हैं। अब ये ग्रामर में उलझाऊंगा नहीं, इसका सादा माना क्या बनता है, महबूब तेरे दर पे सिर्फ मुसलमान नहीं आएंगे मांगने के लिए, काफिर भी आएंगे। तेरे दर पे सिर्फ इंसान नहीं आएंगे, जानवर भी आएंगे।
तेरे दर पे सिर्फ जानवर नहीं, हशरातुल अर्ज़ भी आएंगे, चरिंद परिंद भी आएंगे। महबूब जो भी आया आपने अता करना है। और एक माना यह बनता है कि महबूब अगर आपने अता न किया तो इन्ना अतैना कल कौसर हमने कहा है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन हमने कहा है, लक़द जाकुम हमने कहा है। और अगर आपने खाली लौटा दिया तो ये जो है ना, ये हमारे ऊपर लोग एतराज़ करेंगे, एतराज़ हमारी ज़ात पे बनेगा। महबूब आपने जो भी आना है अता करना है, झिड़कना नहीं, ताकि मेरी अता का जो है वो इजहार हो जाए। उन्होंने कहा जी कोई भी सवाल करे आप जवाब देते हैं, आप करें सवाल। उन्होंने जब सवाल किया ना तो मेरे आका ने फरमाया लब्बैक, क्या कहती हो, मैं हाजिर हूँ, बोलो क्या कहती हो। उसने कहा आका ये जो आपका मिलाद मनाते हैं, आपका जिक्र करते हैं, आप खुश होते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हमारी याद मनाए और खुश हो, हम उनको देख देख के खुश होते हैं, हम उनको देख देख के खुश होते हैं, हम उनको देख देख के खुश होते हैं। और फिर वो कहने लगी हजूर मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ, मुझे मुसलमान कर दें, मैं जब तक जीऊँगी मैं महबूब आपकी आमद का इसी तरह जिक्र करती रहूँगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनको कलमा पढ़ाया। जैसे उसकी आँख खुली ना, उसने अपने घर वाले को कहा चूँकि मैं मुसलमान हो गई हूँ, तू यहूदिया तेरा मेरा निकाह ही नहीं रहा। उसने कहा कैसे नहीं रहा, जब तू ख्वाब देख रही थी मैं भी तो साथ खड़ा था। मेरे आका ने फरमाया हम तुझे पहले कलमा पढ़ाएंगे और फिर इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि हम तो जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले तो हैं नहीं। तो मेरे आका हमें भी कलमा पढ़ा गए। तो अजीज़ान मोहतरम, जो बंदा महबूब का जिक्र करता है, महबूब अलैहिस्सलाम की निगाह से छुपा हुआ नहीं है। मेरे आका या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ महबूब हमने आपको हाजिर नाजिर बना के भेजा, शाहिद बना के भेजा, गवाह बना के भेजा। महबूब अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, आप तो ईमान वालों की जान के ज़्यादा करीब हैं। और आप करीब हैं तो जो आपका जिक्र करते हैं आप समात भी फरमाते हैं और दुआ भी फरमाते हैं। अल्लाह मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।